अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद नदीम ऑफिशियल में खुश आमदेद। उम्मीद आप सब भरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं जिसे मिज़ाइल कहना बिल्कुल फ़ायदे से खाली नहीं होगा, जिससे आप F-18 जो है वो कह सकते हैं कि नुस्खे में इतनी ज़्यादा ताकत है, अगर कोई बंदा इस्तेमाल कर ले और उसे किसी और नुस्खे की हाजत नहीं रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। सबसे पहले मैं आपको जो नुस्खे के अज्जा हैं वो बताऊंगा। इस नुस्खे के जो 3 अज्जा हैं वो सबसे ज़्यादा और मेन और कीमती वही हैं। 2 ग्राम इसमें कस्तूरी डलनी है, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। 2 ग्राम इसमें अंबर डलेगा और 5 ग्राम इसमें ज़ाफ़रान डलना है। ठीक है, 5 ग्राम ज़ाफ़रान डलने के बाद जनाबे वाला 5 ग्राम लौंग, 5 ग्राम अकरकरा, 5 ग्राम दारचीनी, 5 ग्राम जायफल, 5 ग्राम सुंड जंजबील और 5 ग्राम खुलंजा, 5 ग्राम कबाबा और 5 ग्राम जो है वो मस्तगी रूमी। ये इस नुस्खे के टोटल अज्जा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये शेयर कर दूंगा। टोटल चीज़ें, इस नुस्खे की जो टोटल लागत है ना वो 30,000 है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है और वो एक अच्छा नुस्खा बनाना चाहते हैं, वो इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको किसी दूसरे नुस्खे की या मर्दाना कमज़ोरी के वाले से, क़ुव्वत बा के वाले से, टाइमिंग के वाले से किसी दूसरी नुस्खे की हाजत नहीं रहेगी। ठीक है, और ये जनाबे वाला इसे बोलते हैं खरल। ठीक है, ये खरल है, ये गोलियां बनाने के काम आएगी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और ये जो है इसे हमाम दस्ता बोलते हैं हिकमत की ज़बान में, इसे हमाम और ये दस्ता है। ठीक है, सबसे पहले जो है हमने इसके अंदर खुलंजा इसे डाल के हल्का हल्का इसे कूटना है। ये देखें, हिकमत इतनी आसान नहीं है आज के दौर में, एक तो पैसों के लिहाज से और दूसरा जो है वो मेहनत के लिहाज से। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इसमें। हम लोग जो वो वीडियो देख के फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है। वीडियो नहीं, इसमें मेहनत और पैसा ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, अल्लाह पाक ने इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा जो फ़ायदे हैं वो रखे हैं। किसी और दवाई में, एलोपैथी में या होम्योपैथी में ये फ़ायदे नहीं हैं जो फ़ायदे अल्लाह पाक ने देसी दवाओं में रखी हैं। मेरा आप सब के साथ ये शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चल जाए कि गोलियां या कोई भी नुस्खा कस्तूरी वाला कैसे बनाया जाता है, कस्तूरी को दवाई के अंदर डालने के लिए कैसे मिक्स किया जाता है और गोलियां कैसे बनाई जाती हैं, वो इंशाल्लाह सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन फिर भी चलें, आपके नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज का जो इजाफा है वो हो जाएगा। ये खुलंजा थोड़ी इसकी जो जाड़ी होती है ये थोड़ी कूटने में, लेकिन ये ग्राइंडर में जो इसे वो ठीक कर लेंगे, वो मसला नहीं है। देखें, हिकमत जो है वो अक्ल से होती है, बिल्कुल पैसा भी इसमें काम नहीं आता। अक्ल जो है वो बड़ी ज़रूरी है इसमें। आजकल कुछ लोग जो है ना, उनका नज़रिया ये भी है कि पैसे ना लगें और हम ठीक हो जाएं और हमें फ़ायदा भी मिल जाए। ऐसा कोई नहीं है, अगर फ़ायदा लेना है तो फिर ख़र्चा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस नुस्खे में कुश्ता सोना भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, या कुश्ता सोने के वर्क जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है। मेरे पास वैसे सोने का कुश्ता बना पड़ा है, लेकिन वो मैं डालूँगा नहीं, क्योंकि यही अज्जा जो है ना वो काफ़ी हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है उसके। लेकिन जो डालना चाहे, ज़्यादा ताकतवर करना चाहे, वो सोने का कुश्ता डाल सकते हैं। अगर किसी ने सोने के वर्क डालने वो भी तकरीबन 8,000 के ग्राम है, वो भी इसमें डाल सकता है बंदा। ठीक है, अब इसे ग्राइंडर में डाल के ये आप देख लें, ये बड़ी मेहनत का काम है।
लो जी हुलंजा जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं वैसे ज़्यादा ना घर वाला जो ग्राइंडर है आम हर घर में होता है, ज़्यादा वैसे यही यूज़ करता हूँ। ये हुलंजा मैंने ज़्यादा ली थी क्योंकि इसके अंदर ना जो इसकी जो जड़ का बरादा है वो ज़्यादा हो जाता है, जो लकड़ है इसमें वो ज़्यादा ज़ाया हो जाती है, तो इसलिए मैंने हुलंजा जो है वो मेरा दोस्त ही है इरफान साहब, उनसे मैं लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये ज़्यादा ले जाएं क्योंकि इसके अंदर से ना वो गंद वगैरह निकलता है, इसलिए। ये आप देख लें कि कैसे जो इससे निकल रहा है, और ये भी आपको ना मैं बता देता हूँ। ये जनाबे वाला इसके अंदर से जो जड़ें हैं और उनके जो रेशे हैं ये वो निकल रहे हैं, ये इसलिए मैंने ज़्यादा ली थी। ये देख लें, ये जो इसके रेशे हैं ये किसी काम के नहीं हैं। और अब जनाबे वाला हमने ये जायफल का जो दाना है इसे डाल के इसे हल्का हल्का ना कूटना है, ठीक है। ये वैसे ही बिल्कुल जो है ना वो तुखम होता है, इससे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं। ये खुलंजन जो इसी पे टाइम लगना था, बाकी किसी चीज़ पे टाइम इतना नहीं लगेगा। और ये जो नुस्खा देखे ये इतना तलख भी नहीं है। ये शहद के अंदर ये शहद पड़ी हुई है, हम दर्द की ये शहद बड़ी ज़बरदस्त और हाई क्वालिटी की इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये शहद इसके अंदर डाल रहे हैं हम, और शहद डालने का मकसद ये है, वैसे इससे गोलियां जो है ना, इसकी गोलियां वो पान के जो पत्ते हैं उनसे और जो अंडे की जर्दी है उन दोनों से भी बन सकती हैं, लेकिन शहद इसलिए इसमें डालनी है कि जो नुस्खे की खुश्की है ना, इन दवाओं की जो खुश्की है वो खुश्की जो है ये शहद जो वो कवर कर लेगी इंशाल्लाह, ठीक है। जिन लोगों को गर्मी खुश्की या सर्दी खुश्की का मसला होता है तो उसके लिए ये शहद से हम गोलियां बना रहे हैं कि शहद जो है वो उस चीज़ को कवर कर लेती है, ठीक है। आज के दौर में हिकमत जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, क्योंकि जितनी ज़्यादा दवाएं हैं वो अच्छी हैं वो इंपोर्ट होती हैं, हमारे मुल्क में नहीं है। आज आपको थोड़ा शोर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो इसलिए कि इससे काम जो है ना वो ज़रा जल्दी हो जाता है और आपको सारी चीज़ों की समझ भी आ जाएगी कि कैसे कैसे कूटनी है और कैसे कैसे जो इसका सारा प्रोसीजर है ना, वो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। वो वैसे ही बना के आप लोगों के सामने बंदा रख दे ऐसे फिर समझ नहीं आती, ठीक है। एक दफ़ा ना इसे फिर रगड़ा देना पड़ेगा, तब जाके जो क्योंकि इसके अंदर जो अकर करा है ना वो थोड़ा मोटा है, तो एक दफ़ा और करने से वो बारीक हो जाएगा, ज़ाया नहीं होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ना वैसे नुस्खे में 10 ग्राम पड़ती हैं, ठीक है। कस्तूरी फिर भी 2 ग्राम ही है, तो मैंने कस्तूरी जो है वो 2 ग्राम ही रखी है और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने कम कर दी हैं, क्योंकि वो नुस्खा लंबा करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि जो उसकी जो पूरी ताकत है वो ताकत बंदे को हासिल होनी चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट,
ये ना छाननी भी थोड़ी मोटी है क्योंकि ये ना मोटे ज़रे भी जो वो भी छान रही है, तो इसलिए मुझे छाननी भी दूसरी लेके आनी पड़ेगी। चलें एक बार वो सारा करके फिर ही मैं लेके आता हूँ। अब जनाबे वाला सिर्फ इसमें रह गई है मस्तगी रूमी और दारचीनी और सूंड। ठीक है, इसे हल्का सा कूट के मस्तगी रूमी को जो है वो झटका दे देते हैं। मस्तगी रूमी को वो कूटना नहीं है क्योंकि ये अगर कूटेंगे तो ये गूंद है। ठीक है, ये नीचे जो है ना हमाम दस्ते में, हमाम के साथ भी और दस्ते के साथ भी ये चिमट जाएगी। ठीक है, इसे एक झटका हल्का सा देना है तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाता है। ठीक है, वैसे अगर इसे कूटेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगी, चिमट जाती है, फिर ये काबू नहीं आती। ये लौंग थोड़े से मोटे हैं लेकिन फिर चलें। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है जो मस्तकी रूमी है ना, इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। ये गूंद है। ठीक है, और जो इसका बेसिकली जो फ़ायदा है ना, ये गुर्दा और मैदा मैदे को भी हर तकवीत देती है। और जो मसाना है हमारा, जिन लोगों को बार बार पेशाब आता है या कतरे आते हैं, उनके लिए मुगल्लज़ में ना मस्तगी रूमी इसे डाल देते हैं तो वो जो रिकत का मसला है इससे ठीक हो जाता है। या बार बार जिन लोगों को पेशाब छोटा आता है उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये मस्तगी रूमी जो है ना, बड़ी कमाल की चीज़ अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई। देखें अल्लाह पाक की ने जितनी भी चीज़ें तख्लीक की हैं वो फ़ायदे के बगैर तो खैर कोई भी नहीं है। हर एक चीज़ का फ़ायदा, रब ताला ने जितनी चीज़ें भी तख्लीक की हैं, कोई चीज़ जो है वो फ़ायदे से खाली नहीं है। बस हम लोग जो है ना वो कम इल्म है, हमें फ़ायदे के बारे में नहीं पता, ना इन चीज़ों के बारे में पता है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जी ये भी रेडी हो गया। कुछ लोगों बेचारों को ये भी नहीं पता कि खरल क्या होती है। ये खरल है और ये हमाम दस्ता है। अक्सर किताबों में नुस्खा जात के साथ ना यही लिखा होता है हमाम दस्ता, और लोगों को नहीं पता होता कि हमाम दस्ता क्या है। एक मिनट माजरत के साथ मैं ना वो बारीक छाननी ले आऊँ क्योंकि ये छाननी मोटी है, इससे गोली जो है ना वो सही तरीके से ना बन नहीं पाएगी। तो क्योंकि जो ज़रे हैं ना आप देख सकते हैं मोटे रहते हैं, तो छाननी बारीक चाहिए। इसके लिए कोई भी दवाई बनाने के लिए ना छाननी बारीक चाहिए क्योंकि गोली फिर बनती है। एक मिनट, वेलकम बैक। ये जो है बारीक छाननी है। ठीक है, और वो छाननी जो है ना वो थोड़ी मोटी थी तो इसलिए वो मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। देखें अगर किसी ने ये नुस्खा बनाना हो ना तो वो कस्तूरी 1 ग्राम लेके 1 ग्राम अंबर ले ले और 3 ग्राम ज़ाफ़रान ले ले और बाकी जितनी चीज़ें हैं 7-8 वो 2.5 ग्राम जो है ना वो कर लें। ठीक है, वो एक तो इजीली हो जाएगा, तो दूसरा कीमत भी जो है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, देखें सिर्फ जो कस्तूरी है ना वो अल्लाह आपका भला करे, वो ही सिर्फ 10,000 की 1 ग्राम है। अंबर जो है वो तकरीबन 33-3400 का जो है ना वो 1 ग्राम है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें महंगी, और जो ज़ाफ़रान है वो तकरीबन 5 ग्राम जो है वो 2000 का अच्छा जो है वो मिल जाता है। ये आप देख लें कि वो मोटी छाननी थी और ये बारीक है, ये कितना फ़र्क आया इसमें।
अब बारी है इसकी। इसको जनाबे वाला ये तिमर भी इसे बोलते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कबाबा और तिमरदाना ये बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ है। जिन लोगों को सर्दी की वजह से मैदे में दर्द होता हो, ये उसके लिए बड़ी नाफ़े है, ठीक है। और उसके अलावा ये दिल को तक़वियत देती है, दिमाग को तक़वियत देती है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। और जिन लोगों को ज़बान के बोलने की वजह से जिन लोगों को लकनत आती हो, ये उसके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कबाबा। देखें अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ में बड़े से बड़े फ़ायदे रखे हैं। सिर्फ हम लोग जो हैं वो कम इल्म है, हमारे पास इल्म नहीं है। ये जनाबे वाला आप देख लें। एक दफ़ा जो है ये जितनी दवाई है ना, इस सब को रगड़ा देना है, ठीक है। कुछ जितना थोड़ा बहुत इसमें जो है वो कमी रह गई है ना, वो बफज़ले इससे जो है वो कमी जो है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। देखें एक बात ना मैं आपको आपके इजाफे के लिए कह देता हूँ। हुक्मा जो है ना वो कहते हैं कि साल में एक दफ़ा मर्दाना कमज़ोरी वाली दवाई जो है वो खानी चाहिए। वो क्यों खानी चाहिए कि पूरा साल एक बंदा, देखें अगर मैरिड है, हम बिस्तरी बंदा करता है, जब मनी हमारी कमज़ोर हो जाती है या कम हो जाती है, ठीक है, वो किसी ना किसी अज्जा को जो है ना वो लाजमी असर उस पर पड़ता है। देखिए अगर मनी कमज़ोर हो, मनी की कमी हो, खून जो है वो हमारा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उनका मनी बनाने में ज़्यादा सर्फ होता है, बाकी अज्जा को कम मिलता है, ठीक है। उसके अलावा दिमाग जो है कुछ लोगों का बड़े यंग से होते हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। कुछ लोग जो हैं उन्हें दिल की तकलीफ़ हो जाती है। कुछ लोग जो हैं उनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी की वजह से, ठीक है। देखें साल में एक दफ़ा लाजमी दवाएं जो है वो खानी चाहिए। देखें जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, अगर जान है तो जहान है। ये ज़रबुल मिसल जो है ना इसीलिए बनाई गई है। अगर जान है तो सब कुछ है, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरी दफ़ा जो है ना ये सारी दवाई को करने का ये रिज़ल्ट मिला कि ये गंद फिर निकल गया उसमें से, ठीक है। अब अल्लाह आपका भला करे, ये जनाबे वाला खरल है, ठीक है। और इस दवाई को ना खरल में डाल देना है। खरल में डालने के बाद ये जो दवाई बची है इसे एक दफ़ा फिर जो है ना फिर ग्राइंड करना है कि जो इसमें अगर थोड़ी बहुत और दवाई अगर इसमें से मिल जाए तो ठीक है। देखें हिकमत जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हिकमत जो है ना इसका जो मैंने है वो समझ बूझ है, ठीक है। तो आज के दौर में हिकमत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि दवाएं जो हैं वो बहुत महंगी हो गई। आज से 3-4 साल पहले जो है ना कस्तूरी वो तकरीबन 50,000 की 10 ग्राम थी, अब 1 लाख की 10 ग्राम है, ठीक है। तो ये दवाएं ऐसी हैं कि मुर्दा हो ना उससे भी अल्लाह के हुक्म से उठा देती हैं। जितनी मर्जी बंदे में कमज़ोरी हो, अल्लाह ने इतनी ज़्यादा जो है ना वो इनमें ताकत रखी है। बस बंदे को इल्म होना चाहिए इन चीज़ों का। अल्लाह पाक हर किसी को इल्म अता फ़रमाए। हमारी तो यही दुआ है सबके लिए। देखें ये वीडियो लंबी इसलिए बनाई है कि आप लोगों को पता चल जाए कि गोलियां
या दवाई कैसे बनाई जाती है, ठीक है। वैसे ही बंदा दवाई बना के आपके सामने रख दे, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं जितने भी नुस्खा जात वो बनाऊंगा वो आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा। आपको अगर बनाना हो तो आपके लिए ना बिल्कुल ईजी हो जाए देख के, क्योंकि वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है वो कोई भी नुस्खा बनाना। ये जनाबे वाला आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से जो उसके अंदर से फिर निकल आई है, ठीक है। देखें मेरी हतुल मकान यही कोशिश होती है कि आपके साथ जो है ना, वैसे भी मेरी रेगुलर लाइफ में जो है ना वो झूठ से तो मुझे वैसे ही एलर्जी है, ठीक है। और कोई भी बात वो मैं छुपाता नहीं हूँ, आपके साथ जो है ना वो मैं हर हाल में शेयर कर देता हूँ कि आपको कम अज़ कम इल्म हो जाए। देखें झूठ बोलने का फ़ायदा कोई नहीं है, और ना मैंने चैनल इसलिए बनाया है कि मैं नुस्खे बना के आप लोगों को बताऊं, आप लोग मुझसे रब्ता करें और मैं आप लोगों को लूटूं। अल्लाह गवाह मेरा इस किस्म का कोई इरादा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब जनाबे वाला ये ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान को क्या करना है, थोड़ी सी दवाई लेके ना ग्राइंड करना है। मैंने चम्मच भी नहीं ली, लेकिन चलें, क्योंकि वैसे वो इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे जो है वो बेहतर रहेगा। देखें ज़ाफ़रान बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जिन लोगों में खून की कमी है उनके लिए, मैदे जिगर के लिए, दिमाग को ज़बरदस्त ये कर देता है ज़ाफ़रान। देखें अल्लाह पाक ने इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त खसूसियत रखी है। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी, आप यकीन जाने हैरान हो जाएंगे इसकी खुशबू सूंघ के। जिन लोगों को तो खैर पता है वो तो जानते हैं, जिन लोगों ने नहीं सूंघी हुई उन्हें नहीं पता होगा। ये जनाबे वाला देखें ज़ाफ़रान जो है बिल्कुल वो रेज़ा रेज़ा हो गया, बिल्कुल बारीक जो पाउडर है वो हो गया, ठीक है। अब जनाबे वाला देखें कस्तूरी जो है उसकी पहचान क्या है। कस्तूरी की जनाबे वाला पहचान जो है ना वो सिर्फ़ उस बंदे को है जो इससे पहले देख चुका है या इससे पहले कोई भी दवाई बना चुका है। इसकी पहचान सिर्फ इसकी खुशबू है, यानी कि इसकी स्मेल है। इसकी जो स्मेल है ना वो एक जानवर के खून की है, ठीक है। जो लोगों में मशहूर है कि इसकी खुशबू है वो बड़ी अच्छी है, वो अगर घर में कस्तूरी का खोलें तो वो दूसरे घर में इसकी खुशबू, ऐसा कोई मसला नहीं है, ना ऐसी कोई बात है, ठीक है। इसकी जो खुशबू है ना, जो इसकी स्मेल है, सिर्फ उसी से इसकी पहचान है, वरना इसकी कोई पहचान नहीं। जो 2 नंबर कस्तूरी है ना उसका कलर भी जो है वो सेम ऐसे ही रखा होता है उन्होंने। तो देखें अब जनाबे वाला, अब इसमें हमने मिलाना है अंबर, ठीक है। अंबर जो है वो इससे डाल के हल्का हल्का ना वो कूट लेंगे, ठीक है। अंबर जो है ये एक मछली है, मछली की चर्बी होती है ये, ठीक है। अंबर जो है एक मछली जो है उसकी चर्बी होती है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। इसे बारीक करके तो फिर दवाई में शामिल कर देंगे, क्योंकि वो बारीक हो चुकी है तो ये फिर बारीक और अच्छी तरह जो है वो मिक्स नहीं होगी, इसलिए इसे इधर ही अच्छी तरह जो है ना इसका बारीक पाउडर बना के तो फिर उसके अंदर जो है ना वो मिक्स करेंगे दस्ते से, फिर जो है ना वो मिक्स हो जाएगी। देखें यही हिकमत होती है, अगर कोई बंदा नया है उसे नहीं पता, वो ऐसे ही अंबर डाल दे तो वो मिक्स नहीं होगा। अगर कस्तूरी ऐसे डाल दें, वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कस्तूरी जो है वो कैसे डालनी है और कैसे मिक्स करनी है, उसका दवाई के अंदर मिक्स करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। यही हिकमत होती है। अगर किसी उस्ताद की ज़ेरे निगरानी करें तो फिर इन चीज़ों की समझ आती है, वैसे समझ नहीं आती, क्योंकि ऐसे ही बंदा बना दे। देखें जब हमने भी स्टार्ट किया था तो काफ़ी नुकसान मैंने किया है,
फिर जाके अल्लाह पाक ने इन चीज़ों का इल्म अता फरमाया है। ऐसे नहीं, किसी चीज़ का जो इल्म है ऐसे नहीं आता, बड़ा नुकसान करना पड़ता है, टाइम ज़ाया करना पड़ता है, फिर जाके हिकमत जो है वो बंदे को आती है। देखें YouTube पे मैंने अपना नंबर वैसे दिया हुआ है, वो भी इसलिए दिया हुआ है कि जिन लोगों को किसी मशवरे की ज़रूरत हो या कोई बंदा जो है वो मुझसे कोई सवाल पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, ठीक है। वैसे मैंने किसी और मकसद के लिए नहीं दिया हुआ, मेरा एक अपना बिज़नेस है, बिज़नेस फील्ड में मेरा अपना बिज़नेस है, बिज़नेस फील्ड में मैं काम करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी जॉब है, ठीक है। तो इसलिए जनाबे वाला मुझे नंबर इसीलिए दिया हुआ है कि आप लोगों को अगर किसी को किसी मशवरे की ज़रूरत है तो वो मुझसे मशवरा ले सकता है, मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। वैसे नहीं मैंने दिया हुआ कि ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं दवाइयाँ बना के दूँ या लोगों के साथ गलत बयानियाँ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है बाकी हर लिहाज से, ठीक है। तो नंबर इसीलिए मैंने दिया हुआ है कि आप लोगों में से जो भी कोई बंदा पूछना चाहे, कोई भी बात पूछना चाहे, कोई भी नुस्खा पूछना चाहे किसी के मतलब भी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं व्हाट्सएप पे उसे बता देता हूँ, ठीक है। ये जनाबे वाला 2 ग्राम कस्तूरी है। इसका जो तरीका है ना वो यही होता है कि बड़ी ज़बरदस्त इसकी स्मेल है, बड़ी ज़बरदस्त स्मेल है इसकी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने ना थोड़ा सा गुलाब का अर्क लेना है। गुलाब का अर्क लेने के बाद जनाबे वाला आपको मुकम्मल मैं डिटेल बताता हूँ कि ये अर्क गुलाब है, ये इसमें थोड़ा सा ना मिलाना है, मिलाएंगे तो ये कस्तूरी जो है इसमें हल हो जाएगी, ठीक है। ये गुलाब का अर्क किस लिए मिलाते हैं कि ये अच्छी तरह हल हो के तमाम दवाई जो है, जितनी दवाई वो सब में जो है मिकदार जो है इसकी बराबर हल हो जाए, ठीक है। वैसे अगर कस्तूरी हम डालेंगे तो इसकी जो मिकदार है वो बराबर नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखें ये मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो, और जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहें इस नुस्खे से वो कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ मैंने आपके सामने की है, कोई राज नहीं रखा, कोई ऐसी बात नहीं या छुपाई हो। बहमद ताला आपके साथ हर एक बात जो है वो मैंने हरफ बहरफ और बिल्कुल सच जो है वो मैंने बयान कर दी है, ठीक है। और ये जनाबे वाला इसे थोड़ा हल करेंगे, हाथ से ही कर लें बेशक मसला नहीं है कि जो देखें ये बिल्कुल खून है। ये तकरीबन जो 2 नंबर जो कस्तूरी है उसका भी जो रंग है उन्होंने सेम ऐसे ही जो है ना वो बनाया होता है, देख के पता नहीं चलता। अगर ये पता चलता है तो एक ही वजह, एक ही तरीका है इसका कि इसका जो इसकी स्मेल है ना उससे आप पहचान सकेंगे, इसे इसकी पहचान कर सकेंगे, वरना जनाबे वाला कोई ऐसा तरीका नहीं है। अब देख लें ये ऐसे, अब जो इसके अंदर है वो ऐसे हाथ से उतार के इसके अंदर जो है वो मिला देनी है ऐसे। देखें हिकमत है बड़ी मज़ेदार चीज़, बंदे को जब इसका चस्का पड़ जाता है फिर नहीं बंदा छोड़ता। और माजरत के साथ अगर किसी ने कुछ 2-4 किताबें पढ़ ली हो ना, तो अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, ये 1-2 किताब पढ़ ली हो, तो वो समझता है कि मैं बड़ी कुछ चीज़ हूँ। ऐसा नहीं है, हमेशा देखें किसी को डिग्रेड मत करें। अगर आपके पास इल्म है तो आप एक राय दें, आप किसी को गलत साबित मत करें। ऐसा नहीं करें कि जो मैं कहता हूँ कि वही सच है, ठीक है। ये कुछ लोगों ने मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट की हुई हैं, तो ये उनके लिए है कि देखें किसी को गलत मत साबित करें। अगर आपके पास इल्म है तो उसे किसी की अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें, ना कि किसी की बुराई इस्तेमाल करें। देखें एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की बुराई जो है वो बयान करना ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसलिए माजरत के साथ जिन लोगों में ये खामियां हैं वो अपनी खामियां जो है वो दूर करें, ठीक है। लें जी कस्तूरी जो है वो अच्छी तरह इसमें
मिक्स हो गई है, ये आप देख लें। ठीक है, इससे 2 से 3 मिनट जो है वो खर्ल करेंगे, वो इसलिए कि जो सारी दवाई है ना वो खर्ल हो जाए। मेरा पहले वैसे दिल था कि इसकी जो गोली है ना वो बनाएं पान के पत्ते थोड़े से डाल के ना, उसके बाद अंडे की जो जर्दी है उससे इसकी गोली बनाई जाए, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि उससे बेहतर जो है वो शहद है। ठीक है, शहद जो उसमें वैसे भी अल्लाह पाक ने शिफा रखी है, तो एक दूसरा वो जिस ये दवाई खुश्क गर्म है। ठीक है, इस दवाई की जो खुश्की है ना वो शहद जो है वो दूर कर देगी इंशाल्लाह। और जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है, एक बार ये नुस्खा बना के लाजमी इस्तेमाल करें। ठीक है, लाजमी, और इस नुस्खे को बना के इससे फ़ायदा उठाएं और लुत्फ़अंदोज़ हों। इंशाल्लाह किसी के पैसे रायगां या ज़ाया नहीं होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो गोली है ना वो काली मिर्च जो है वो उससे थोड़ी सी बड़ी आपने बनानी है, इससे बड़ी नहीं बनानी। ठीक है, ये ना हो कितनी बड़ी बड़ी गोलियां बना दे, बिल्कुल छोटी सी गोली बनानी है कि जितनी काली मिर्च है उससे थोड़ी सी बड़ी जो है वो गोली बना दें, क्योंकि अभी मैं आपके सामने वो गोली नहीं बना सकूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने आपके साथ सारा प्रोसीजर जो है वो शेयर कर दी है। अभी शहद डाल देंगे तो दवाई को थोड़ा टाइम चाहिए होगा, 5-6 घंटे, उसके बाद जो है ये नरम होगी तो फिर इसकी गोली जो है वो बन पाएगी। अभी तो वैसे भी सर्दी है तो इसलिए नहीं बन पाएगी। इसे जो है ना वो कम से कम 6 से 7 घंटे ये रात पड़ी रहेगी, सुबह उठ के इंशाल्लाह मैं इसकी गोलियां बना दूंगा। देखें, ये शहद डालने से पहले इसे ना अच्छी तरह खर्ल कर लें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कस्तूरी या अंबर जो हमने डाला है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो इक्वल हो जाएं। जब शहद डाल देंगे तो फिर दवाई जो है वो मिक्स नहीं होगी, उनकी मिकदार जो है वो बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये आप देख लें, इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया मैंने। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं वीडियोस में ऐसे ही नुस्खा जो है ना आपके सामने बना के शेयर कर दिया करूँगा, चलें आपको समझ आ जाए करे अच्छी तरह। क्योंकि वैसे वो दवाई बना के आपके सामने बंदा रख दे तो फिर एक तो वैसे आपको डाउट रहेगा कि पता नहीं इसमें क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया, तो ऐसे ही तो नहीं को गोलियां बना के आगे रख दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो वीडियोस है वो मैं बना के ऐसे ही आपके साथ ना वो शेयर कर दिया करूँगा। देखें जी, अब इसमें ना हम शहद मिलाने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अच्छी तरह जो है ना वो सारे जो अज्जा है वो मिक्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दवाई आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, ये बिल्कुल इतनी सी बन जानी है, जब शहद इसके अंदर मिलाएंगे तो बिल्कुल इतनी सी बन जाएगी। देखें, अगर इसमें आप सोने का कुश्ता या सोने का वर्क या चांदी का वर्क भी डालना चाहिए तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर सोने का आप कुश्ता डालेंगे तो ये दवाई फिर 50,000 रुपये चली जाएगी। ठीक है, वो 20,000 का 1 ग्राम कुश्ता मिलेगा आपको जो अच्छा है, वैसे एतबार वाला तो मिलता नहीं है, आप ख़ुद ही बनाएंगे तो फिर ही फ़ायदा है। तो वैसे ये दवाई की जो लागत है फिर 50,000 रुपये चली जाएगी, लेकिन फिर भी देखें जो बंदा ख़र्चता है ना उसकी जो कीमत है वो ज़ाया नहीं जाएगी, इसका फ़ायदा ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना है। इसमें देखें कोई चीज़ नुकसान वाली नहीं है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आर्जी नुस्खा जो है कोई भी इस्तेमाल ना करें, वो अपनी जो सेहत है उसे बर्बाद करने के मुतरादिफ़ है। कोई भी ऐसा नुस्खा इस्तेमाल ना करें जो वक्ती टाइमिंग के लिए हो। बराए मेहरबानी अपनी सेहत पे ख्याल रखें। लें जी, अब इसमें डालनी है शहद। देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शहद है। ठीक है, हमदर्द की शहद है, बड़ी ज़बरदस्त। मैंने पहले चेक करके, क्योंकि मुझे भी पता है इतनी महंगी दवाई है तो ऐसे ही शहद नहीं डालनी और ना 2 नंबर डालनी है। तो ये शहद जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और अला क्वालिटी की है। ये मैंने शहद डाल दी है। अब जो है ये इसे चेक करेंगे कि क्या इतनी मिकदार जो है वो काफ़ी है।
अगर और ज़रूरत पड़े तो फिर और डाल लेंगे। आप देखिएगा कि खरल कैसे भरी हुई थी, जैसे शहद डालनी है तो दवाई जो है बिल्कुल इकट्ठी हो जाएगी, थोड़ी सी बन जाएगी। ये आप देख लें। वैसे मेरा ख्याल है ऐसी वीडियो आज तक किसी ने यूट्यूब पे बना के ना अपलोड नहीं की होगी, मुझे उम्मीद है, और ना ऐसा नुस्खा कभी किसी ने शेयर किया होगा, क्योंकि ऐसे लोग नुस्खे जो है ना वो लोग शेयर नहीं करते, खासकर हुक्मा लोग, वो उसी का राज में ही रखते हैं। क्योंकि ये जो नुस्खा जात है ना, ये समझे दवा खाना चलाने वाले हैं, ठीक है, ये रोज़ी रोटी कमाने वाले हैं। वैसे आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट में ज़रूर अपनी राय बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमीन जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये दवाई की जो असलियत है ये सामने आ गई है, ठीक है। अब इसकी जो गोलियां ना वो मिर्च के दाने के बराबर बनानी है। खैर अभी तो नहीं बन पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ना मिकदार जो है इसकी वादे कर देता हूँ। ये जो है ना इससे थोड़ी सी ज़्यादा जो है, हाँ ये इतनी गोलियां आपने बनानी है, ठीक है। इससे बड़ी गोलियां आपने नहीं बनानी, ठीक है। मैं थोड़ी सी शहद और डालूंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रात को इसकी गोलियां जो हैं वो बन जाएंगी। इतना नहीं है, ये देखें आप, ठीक है। इतनी आप गोली बना सकते हैं, इससे ज़्यादा ना बनाइएगा, क्योंकि फिर जो है ना वो ज़्यादा हैवी हो जाएगी, ठीक है। ये दवाई जो है जनाबे वाला 20 साल से लेके जितनी ज़िंदगी है एक बूढ़ा आदमी है उसे, मतलब 60 70 80 साल 90 साल तक आप बंदे को ये दे सकते हैं, ठीक है। ये मौत दिल है, इतनी गर्म नहीं है, लेकिन ताकत वाली ज़रूर है, ठीक है। जो नौजवान है वो परहेज़ किया करें, क्योंकि ये शादीशुदा ही इस्तेमाल करें तो ये उनके लिए बेहतर है। वो थोड़ी सी शहद में और मिला दूँ, क्योंकि ये बिल्कुल अभी थोड़ी खुश्क है तो बराबर हो जाए मिकदार। दोबारा अर्ज़ करने लगा हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए एक छोटी सी काविश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट करें, और नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।